बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे के पास स्थित गांव में रघु नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सुमन और बेटे विजय के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी और कठोर परिस्थितियां उसकी मेहनत पर भारी पड़ रही थीं। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और रघु के पास ठंड से बचने के लिए न तो गर्म कपड़े थे और न ही जलाने के लिए लकड़ियां। हाँ, रघु रोज की तरह दिन भर कस्बे के सेठ किशनलाल के खेतों में मजदूरी करता था और रात को घर लौटता था। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो सुमन ने पूछा, अजी, आप आ गए? चलिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। पूरे दिन काम किया है, भूख लगी होगी। रघु ने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं सुमन, मेरा खाने का मन नहीं है। तुम और विजय खा लो। मुझे तुम्हारी और विजय की चिंता हो रही है। ठंड बढ़ती जा रही है और हमारे पास बचने का कोई साधन नहीं है। सेठ जी भी कई दिनों से मजदूरी का पैसा नहीं दे रहे। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी, बस धीरज रखिए। रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक कह रही हो सुमन, लेकिन ठंड से बचने का कुछ उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। रात गहराती जा रही थी और ठंड तेज हो गई थी। विजय ठंड के कारण कांपने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रघु परेशान होकर सुमन से बोला, मैं किसी से मदद मांगता हूँ, शायद कोई लकड़ियाँ और गर्म कपड़े दे सके। रघु पहले गांव के मुखिया हरिदास के घर गया। हरिदास काका, मेरी मदद कीजिए। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हमारे पास न लकड़ियां हैं न कपड़े। हरिदास ने दुखी होकर कहा, रघु बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे घर की हालत भी ठीक नहीं है। हमारे पास भी जरूरत भर की ही लकड़ियां हैं। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रघु निराश होकर एक एक कर गांव के अन्य लोगों के पास गया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। वह ठंड से कांपते हुए घर वापस लौटा और देखा कि सुमन विजय के पास बैठी रो रही थी। सुमन, क्या हुआ? विजय क्यों चुपचाप लेटा है? सुमन ने रोते हुए कहा, विजय हमें छोड़कर चला गया। ठंड ने उसे भी छीन लिया। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यह कैसा अन्याय है। हमारे पास पहले ही कुछ नहीं था, फिर भी आपने हमारा इकलौता सहारा छीन लिया। रघु और सुमन रात भर विजय के शव के पास बैठे रोते रहे। उस रात की कड़ाके की ठंड ने दोनों को इतना तोड़ दिया कि वे भी अपने बेटे के शोक में अपने प्राण त्याग बैठे। अगली सुबह गांव वालों ने जब यह दृश्य देखा तो सभी गहरे सदमे में थे। बेचारा रघु और उसका परिवार ठंड का शिकार हो गया। ये ठंड तो गरीबों के लिए काल बनकर आई है। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। उस दिन गांव वालों ने यह कसम खाई कि वे अब से किसी भी गरीब परिवार को ठंड में इस तरह मरने नहीं देंगे। उन्होंने लकड़ियों और गर्म कपड़ों का भंडार बनाकर जरूरतमंदों की मदद करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके।